फाइनेंशियल डाइटिंग को सीखने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके एक्सपेंडिचर कौन-कौन से हैं। तो आपके और हमारे एक्सपेंडिचर बिल्कुल एक जैसे हैं। जी हाँ, आपके और हमारे एक्सपेंडिचर बिल्कुल एक जैसे हैं। हैरानी हो रही है कि हमारे एक्सपेंडिचर आपके साथ कैसे मैच कर सकते हैं और हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके खर्चे क्या हैं और हमारे खर्चे क्या हैं और ये सिमिलैरिटीज़ कैसे हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके और हमारे एक्सपेंडिचर सिर्फ 2 हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 हैं। पहला एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब आप अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देते हैं, आपका फाइनेंशियल इम्यून हिल जाता है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ गड़बड़ा जाती है। और जब आप अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं और आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, आपका फाइनेंशियल इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है और आपका फाइनेंशियल हेल्थ सुधरना शुरू हो जाता है। तो अब हमें ये समझना है कि हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बीच में ये बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। ज़्यादातर लोगों की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर ही रोल ऑन करती रहती है। मतलब मैं जो भी कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ खर्चों के बीच में घूमता रहता है। अभी खर्चे कौन कौन से हैं? खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा, छोटे मोटे रोजमर्रा के और खर्चे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इमरजेंसी एक्सपेंसेस एंड सो मेनी अदर्स। और पूरी जिंदगी हम इन खर्चों के बीच में ही घूमते रहते हैं और इन खर्चों के बाद जो बचता है उसे हम सेव करना शुरू करने का सोचते हैं। कितना कर पाते हैं वो तो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सोचते हैं कि इतना हम सेव कर पाएंगे क्या। और यही वजह है कि बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज का या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, अपनी अर्निंग स्टार्ट की है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं जा पाती है। तो जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की, तो हमें एक बात को समझना है कि हम हमारी सोच में हमेशा खर्चा पहले सोच रहे हैं, सेविंग तो सोच नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट तो सोच नहीं रहे। यही रीजन है कि जब आप खर्चा पहले सोचते हैं तो आप कंजम्पशन को पहले सोचते हैं। आपने क्या क्या कंज्यूम करने के लिए लेना है, वहां पे कितना पैसा लगेगा, आप इसको सबसे पहले सोच रहे हैं। इस थॉट का रिवर्जल बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर आपको पहले सोचना है तो आपने अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर जैसे मानकर सोचना है, जो कंजम्पशन से पहले इन्वेस्टमेंट को सोचता है। जब आप अपने लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सोचेंगे, अपने लिए सबसे पहले सेविंग्स सोचेंगे, तभी आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी मैनेज कर पाएंगे। तो आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर आप पहले सेविंग का सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास एक लिमिटेड बजट बनना स्टार्ट हो जाता है और आपके पास एक कंपल्शन हो जाती है, एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप उसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में से अपने कंजम्पशन के लिए एक्सपेंसेस करेंगे। और ये देती है एक ऐसा कंट्रोल आपकी ज़रूरतों को, जहां आप वो खर्चे जो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं, उन्हें आप पोस्टपोन कर देते हैं। तो कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं? दुनिया में 5 खर्चों के अलावा कोई ऐसा खर्च नहीं है जिसे पोस्टपोन ना किया जा सके। और ये 5 एक्सपेंसेस कौन से हैं? फूड, शेल्टर, होम, हेल्थ, एजुकेशन। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और आपका स्वास्थ्य। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चे हैं, वो आप लग्जरीज एंड कंफर्ट्स पर कर रहे हैं। वो लग्जरीज एंड कंफर्ट्स जिन्हें आप लोन्स पर परचेज करना चाह रहे हैं, जिनके लिए आप रूटीन में ईएमआईज पे कर रहे हैं, जिनके लिए आप उधार ले रहे हैं, या जिनके लिए आप अपने सर्वाइवल एक्सपेंडिचर्स को सेक्रीफाइस करके काम कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को सेक्रीफाइस करके काम कर रहे हैं। तो
शौक के नाम पर हम बहुत सारे ऐसे खर्चे कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। तो शौक जरूर पूरे कीजिए, कौन रोक रहा है, लेकिन तब पूरे कीजिए जब आपके पास उस शौक को पूरा करने के लिए उससे 10 टाइम्स मोर मनी हो। तब तो फायदा है उस शौक को पूरा करने का। आपके पास उस शौक को पूरा करने की आधी ही पैसे भी नहीं है, यानी अगर कोई चीज 1 लाख की आती है तो आपके पास 50,000 रुपए भी नहीं है और आप 1 लाख की चीज खरीद रहे हैं और बाकी 50,000 के लिए आप लोन ले रहे हैं, ईएमआई ले रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसे संभलेगी। तो यहाँ पर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं लग्जरीज एंड कंफर्ट्स के लिए काम करना चाहता हूँ तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्या वाकई ही वो लग्जरीज एंड कंफर्ट्स मैं 10 टाइम्स अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर नहीं तो मैं उस नीड को पोस्टपोन करता हूँ, क्योंकि वो मेरी सर्वाइवल नीड नहीं है। इसी एक थॉट प्रोसेस के साथ फाइनेंशियल डाइटिंग स्टार्ट किया जाता है। ध्यान दीजिए, जब आप वेट मैनेजमेंट डाइटिंग करते हैं ना अपने शरीर के लिए, तब भी आप बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। आपका चीट मील भी आता है, आप कुछ फूड्स को छोड़ते भी हैं, आप कुछ एक्सरसाइजेस भी करते हैं। तो वैसा हम अपनी मनी मैनेजमेंट के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। आप अपने शरीर को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो अब अपने बैंक बैलेंस को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा डाइटिंग तो बनता है। तो फाइनेंशियल डाइटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके उन एक्सपेंडिचर्स एक मैनेजमेंट पर जो बेवजह किए जा रहे हैं और उन एक्सपेंडिचर्स के मैनेजमेंट पर जिनको करना वाकई ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधार सकता है। तो इसी प्रोसेस को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। डे बाय डे हम इस प्रोसेस के साथ काम करना शुरू करेंगे और एक 30 डे चैलेंज के साथ हम इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो रोज आपको एक चैलेंज के साथ काम करना है। डे 1 से लेके डे 30 तक आपको अपने ऊपर एक कंट्रोलिंग बिहेवियर मनी एक्सपेंडिचर की फॉर्म में लेकर आना है और इस कंट्रोलिंग बिहेवियर का रिवर्जल भी रखना है। रिवर्जल रखने का मतलब क्या है कि एक एक्सपेंडिचर से हटाकर दूसरे एक्सपेंडिचर की तरफ उसको मूव करना है। तभी ये फाइनेंशियल डाइटिंग प्रोसेस आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने में काम करेगा। अदरवाइज शेख चिल्ली के सपने देखते रहिए और ये सोचते रहिए कि एक बकरी लूंगा और उससे 100 बकरियां हो जाएंगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तो शेख चिल्ली के सपने मत देखिए, टेक एक्शन फॉर दैट। अगर आप फाइनेंशियल हेल्थ सुधारना चाह रहे हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, और एक्ट करने के लिए कंट्रोल करना बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो फाइनेंशियल डाइटिंग के दौरान हम 3 चीज़ों पर काम करने वाले हैं। पहला, आपका एक्सपेंडिचर कंट्रोल, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर शिफ्टिंग, और तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो यदि आप इसको सीखना चाह रहे हैं तो राइगोरियसली कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बिल्कुल सुधार सकता है। राधे राधे।